Nowadays, nothing really is only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell them it's I got wife. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। 3 वीडियो की सीरीज़ की इस थर्ड वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जानने के लिए। इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर परचेजिंग एयरपॉड्स प्रो। एयरपॉड्स प्रो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरल है, कुछ ऐसी हैं जो मुझे स्पेशली एक्सपीरियंस हुआ। बोथ आई विल शेयर विद यू। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई दैट वाज द क्रैकलिंग साउंड। एयरपॉड्स को लगाने के बाद अगर मैं कॉल पे बात करता था तो बीच बीच में कई बार क्या होता था कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे वर्ड्स मुझे खुद सुनाई पड़ते हैं मेरे ईयर में। तो जो मुझे अपनी खुद की आवाज़ आती थी उस आवाज़ के बैकग्राउंड में एक क्रैकलिंग आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही हो। उसका एक्चुअल फीलिंग ऐसा आता था कि जैसे कि एयरपॉड्स के अंदर कोई पार्ट लूज हो जो कि वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ क्रैकलिंग या डिस्टॉर्ट हो रही हो। उस प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम तक मैंने नोटिस किया। कई बार वो एक एयरपॉड में आती थी, कई बार दोनों में आती थी, कई बार ऐसा होता था वो प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता चला दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, मैनी पीपल आर फेसिंग इट, जिसके चलते एप्पल इज़ रिप्लेसिंग एयरपॉड्स। जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको लेके मैं एप्पल सर्विस सेंटर गया। आई टॉक्ड अबाउट देम, दे जस्ट वेरीफाइड माई प्रोडक्ट। उसके बाद उन्होंने बोला कि yes, they have found the crackling problem. They submitted my earpods and after a few days they replaced my old earpods with the new ones. कभी भी earpods का केस वारंटी में नहीं आता है, बट जो उसकी earpods हैं they are covered under their limited 1 year वारंटी। तो मेरी earpods वारंटी के अंडर थी, जिसके चलते मुझे रिप्लेस होके नई earpods मिल गई और उसके बाद मुझे कभी earpods में crackling साउंड प्रॉब्लम नहीं आया। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वॉज जो एयरपोर्ट्स केस के अंदर चार्जिंग टर्मिनल्स हैं, जो एयरपोर्ट्स के टर्मिनल से टच करके एयरपोर्ट्स को चार्ज करते हैं, वो टर्मिनल्स पे कोरोजन आ जाता है। स्पेशली उन दोनों में से एक टर्मिनल जो कि आई थिंक एनोड है, उस पे कोरोजन आ जाता है एंड इट इज विजिबल फ्रॉम योर आईज, जिसके चलते व्हेन यू पुट योर एयरपोर्ट्स इनसाइड द केस वो चार्जिंग कैच नहीं करती हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ काफी ऐसा होता था कि मैंने एयरपोर्ट्स को यूज किया, उसके बाद जब मैंने उसको केस में डाल के लिड बंद करके रख दिया, नेक्स्ट टाइम जब मैंने एयरपोर्ट्स को ओपन करके पहना तो आई यूज टू फाउंड कि एयरपोर्ट्स पूरा डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मतलब जब लास्ट टाइम मैंने उनको एयरपोर्ट्स केस में डाला था दे डिडंट कैच दैट चार्जिंग एंड जिसके चलते दे गॉट डिस्चार्ज्ड। तो ये प्रॉब्लम मुझे फ्रीक्वेंटली फेस होने लगा। तो उसको चलते मैंने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च करने के बाद मुझे पता चला दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट वेरी मच कॉमन बट ओनली अ फ्यू पीपल हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा नोटिस करना स्टार्ट किया, ये सोच के कि शायद ये प्रॉब्लम इनहेरेंट नहीं है एयरपोर्ट्स में, शायद मेरे यूज करने के मेथड से ऐसा हो रहा हो। तो मैंने नोटिस किया और पाया कि जनरली आई यूज देम इनसाइड द जिम। तो जब मैं उनको जिम में यूज करता था तो जनरली इन द जिम आई स्वेट अलॉट। तो जो स्वेट्स हैं वो मेरे चीक के यहाँ तक आते हैं। दोज स्वेट्स टच दोज टिप्स जहाँ से एयरपोर्ट्स चार्ज होती हैं एंड आई थिंक शायद वहाँ पे दोज सॉल्ट्स फ्रॉम माई स्वेट एक्यूमुलेट और जब मैं नेक्स्ट टाइम उनको केस में डालता हूँ दोज सॉल्ट्स रीच टू दैट चार्जिंग टर्मिनल्स एंड कॉज कोरोजन ऑन देम। तो मैंने सोचा कि टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम आई मेड दिस हैबिट, जब भी मैं अपनी एयरपोर्ट्स को केस में डालूं आई मेक श्योर कि मैं उनको अच्छे से क्लीन करके डालूं। बट हर बार यू कैन नॉट फॉलो दिस थिंग। ऑल्सो टू अटेंड द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग कोरोजन जो उसके ऊपर बिल्डअप हो चुका था टर्मिनल्स पे, उसको क्लीन करने के लिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे पता चला जनरली इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स आर क्लीन्ड विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इट वाज द लॉकडाउन पीरियड। तो मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि जो हमारे हैंड सैनिटाइजर्स हैं they have isopropyl alcohol। तो मैंने एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आई यूज्ड माई तंदूर स्क्यूअर, उसके ऊपर मैंने टिप पे एक कॉटन विक लगाया और उसमें हल्का सा स्प्रे किया माई हैंड सैनिटाइजर एंड आई जेंटली रब्ड दैट विक ओवर दोज टर्मिनल्स। मैंने उसको कुछ 10-15 मिनट तक रब किया। विजुअली कंप्लीट कोरोजन रिमूव नहीं हुआ था बट काफी कोरोजन हट चुका था। ऐसा करने के बाद मेरी काफी प्रॉब्लम अटेंड हो गई बट दिस प्रॉब्लम वाज नॉट परमानेंटली सॉल्व्ड। स्टिल माय एयरपोर्ट्स टर्मिनल्स गेट द कोरोजन। जब भी मुझे महीने 2 महीने के बाद ये प्रॉब्लम फेस होने लगती है तो आई रूटीनली
keep cleaning those terminals. So this is how I got rid of this problem, but not permanently. तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स केस के बीच में एक वियर्ड गैप बचता है। एयरपोर्ट्स 2 में जो केस का डिजाइन था, जो कैविटी थी जिसके अंदर एयरपोर्ट्स फिट होती थी, दोज कैविटीज वर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द शेप ऑफ एयरपोर्ट्स इटसेल्फ, जिसके चलते एयरपोर्ट्स उसमें एग्जैक्टली फिट होती थी एंड देयर वाज नो स्कोप कि वो अपनी पोजीशन पे थोड़ा बहुत भी हिल सके। बट ऐसा एयरपोर्ट्स 2 में नहीं है। एयरपोर्ट्स 2 का डिजाइन काफी डिफरेंट है, जिसके चलते आई थिंक दिस इज द डिजाइन कंस्ट्रेंट दैट एयरपोर्ट्स केस कैनॉट हैव एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका कैविटी एज दैट ऑफ द शेप ऑफ एयरपोर्ट्स। सो एयरपोर्ट्स को केस में डालने के बाद यू स्टिल हैव दैट वियर्ड गैप, जिसके अंदर एयरपोर्ट्स अपनी ओरिएंटेशन थोड़ी बहुत चेंज कर सकती हैं। ऐसा होने के चलते कई बार मैग्नेट फोर्स से एयरपोर्ट्स कैच तो हो जाती हैं कैविटी में, बट वो एग्जैक्ट उस पोजीशन पे फिट नहीं बैठती है। उस पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंट ओरिएंटेशन में दे सिट, जिसके चलते दे डू नॉट स्टार्ट चार्जिंग अप। इसी प्रॉब्लम के चलते दिस हैज बिकम माई जनरल हैबिट कि मैं जब भी एयरपोर्ट्स को केस में डालता हूं, आई पुट देम इनसाइड एंड आई ट्विस्ट देम अ लिटिल बिट until on my iPhone screen I see that pairing animation. वो पेयरिंग एनिमेशन एक कंफर्मेशन मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ ये पता लगाने के लिए कि मेरी दोनों एयरपोर्ट्स केस में चार्जिंग से कनेक्ट हो चुकी हैं एंड नाउ आई कैन सेफली क्लोज द लिड so that they can keep charging inside the case. I think इतनी महंगी एयरपोर्ट्स में ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए and I expect this problem to be attended in future. ये weird gap में काफ़ी dirt या fine dust accumulation over the time होता है and since airports can move a little in that space, वो dirt धीरे धीरे एयरपोर्ट्स को स्क्रैच कर देती हैं. So I take very due care of routinely cleaning my airports. I generally keep my airports inside this rubberized case. इससे complete protection तो नहीं मिलता है, but it saves your charging case a lot. The good thing is कि इसके bottom पे we have this little plug which keeps the lightning connector closed so that no dirt can go inside. Also, the little punch out hole is a good indicator for the visibility of light, the charging light, which gives me indication when they start charging. I use my wireless charging pad to charge them. One another problem which I want to mention, over the time जैसे updates आई तो Apple में automatic switching का feature आया। जो automatic switching का feature है, इसमें Apple recognizes कि उसके आसपास और कौन-कौन से devices हैं and on the basis of detection कि यूजर किस डिवाइस को यूज कर रहा है, एयरपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू दैट डिवाइस एंड एज यू स्विच बिटवीन डिवाइसेस योर एयरपोर्ट्स कनेक्शन ऑल्सो स्विचेज द सेम वे। बट जो एल्गोरिदम है, जो प्रोग्रामिंग किया गया है इसके लिए, आई थिंक देर इज अ होल लॉट ऑफ स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मैं अपनी एयरपोर्ट से कॉल पे किसी से बात कर रहा हूँ या इवन आई एम वॉचिंग सम वीडियो, ऑल ऑफ सडन दीज एयरपोर्ट्स गेट डिस्कनेक्टेड. आई डोंट नो व्हाई, what makes them to disconnect, and then I have to wait for about 15 to 20 seconds or sometimes 10 seconds for them to connect back to my device on which I am watching or I am on call with someone. कई बार ऐसा होता है I have switched the device but they take a little bit more time to switch and connect to that device. So I think the programming struggles a lot in identifying which device you are using, and I expect this problem to be attended in future updates. Still there is a problem when we are switching between iOS and Mac devices because the automatic switching feature is not smooth and most of the time it doesn't work. When I switch from my iPhone or iPad to my Mac, my AirPods do not connect automatically to them, and there is a whole lot of scope for improvement over there as well. So these are the basic problems which I faced, and I think you people should be mainly aware of to make your decision whether you should go for this product or not. Out of all the products I use, this one is the most extensively used after my iPhone, and this has been a really good companion in my gym. It has problems, but still I love AirPods Pro so much, and I expect these problems to be attended in future. Apart from the problems, one good thing I want to mention is जब स्टार्टिंग में AirPods Pro आए तो इनमें जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन था ये एक स्विचिंग फंक्शन की तरह काम करता था.
अगर आपने इसको एक्टिवेट किया तो ये वर्क करेगा एंड आई थिंक ये एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे ही वर्क करता था। बट आई थिंक अब कुछ अपडेट्स के बाद एयरपॉड्स में ये एक फीचर आया कि वो इनसाइड एंड आउटसाइड नॉइस को डिटेक्ट करके अपने आप नॉइस कैंसलेशन को स्टार्ट कर देती हैं और उसका मैग्नीट्यूड उस नॉइस के हिसाब से एडजस्ट करती हैं। कई बार मैं एयरपॉड्स को पहन के ट्रांसपेरेंसी मोड लगा के बाइक पे जाता हूँ तो स्लोली जैसे ही विंड की साउंड बिल्डअप होती है एज आई स्पीड अप, these earpods detect that sound and I start feeling active noise cancellation kicking in as I feel that pressure building up inside my ear canal. So I think they adjust according to the noise outside. Sometimes मैं जब अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट से जाता हूँ and I close that gate creates a loud high frequency metal sound. If my left ear is close to that gate, it detects that and all of a sudden I feel pressurization in my left ear canal while my right earpods are working normally. So they adjust accordingly and individually. जैसे ही कुछ देर बाद वो नॉइस बंद होती है, automatically my both ear canals become equally pressurized and I feel normal according to the sound or noise level outside. So I love this feature that they constantly adjust to the surrounding noise. सो फ्रेंड्स, दीज आर माई रिव्यूज़। अगर मैं कोई एस्पेक्ट टच नहीं कर पाया प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे भी डिस्कशन करूँगा बिकॉज मैंने इनको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है और मैंने एयरपॉड्स प्रो की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया है। मे बी आई फॉरगॉट टू कवर देम अप इन दीज 3 videos, बट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। दिस इज़ योर टेक ट्यूबर राहुल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Goodbye. Take care. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she icy. Freeze. Photo.